इमर्जेंस टॉपिक है। ये असल में एक सिस्टम होता है जिसमें हीट्रोजेनिसिटी पाई जाती हैं। दो चीज़ें हैं, एक जो है वो दूसरे में मिक्स नहीं होता, जिसको हम लोग इमिसिबल कहते हैं। तो एक इमिसिबल होता है, इन दोनों में से एक को इमिसिबल होना पड़ेगा। तो एक इमिसिबल लिक्विड होते दोनों लिक्विड ही है, ठीक है। एक इमिसिबल है जो कि डिस्पर्स होता है ड्रॉपलेट्स की शक्ल में दूसरे लिक्विड में। बात समझ आ गई? दो लिक्विड्स हैं, एक इमिसिबल है, दूसरा लिक्विड में। तो ये एक जो है वो डिस्पर्स होगा एक लिक्विड में। तो ये पूरा एक लिक्विड है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है जो फर्स्ट वाला है इमिसिबल, वो इस तरह से डिस्पर्स होगा ड्रॉपलेट्स की शक्ल में। इसको ड्रॉप बनाओ यूँ, तो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में जो है डिस्पर्स होगा दूसरे लिक्विड में। होप समझ आ गई बात? तो अभी होता क्या है, अगर एक दूसरे में मिक्स नहीं होता, इमिसिबल है, तो फिर क्या करना है, फिर हमने कोई एक ऐसा एजेंट ढूंढना है जो इसको एनकर कर सके, मतलब रख सके, जोड़ सके। उसको बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। ये एजेंट फिर इस हमारे जो ड्रॉपलेट है और जो दूसरा लिक्विड है, इन दोनों को फिर आपस में जोड़े रखता है। सो ये बात आप लोगों ने समझ करी है। गॉट? वेरी सिंपल। और दूसरी बात जो आप लोगों ने समझ करनी है कि ड्रॉपलेट जो है उसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए 0.1 माइक्रोमीटर से। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब ये थी टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी के किस तरह से जो है वो हमारे ये जो इमल्शंस हैं उनकी स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। होता क्या है कि डिस्पर्स्ड फेज़ में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो कभी कभी ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएलिसेंस। ज्वाइनिंग कर लेते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स थे, वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक बड़ा सा ड्रॉप बना देते हैं। पहले एक ड्रॉप था, दूसरा ड्रॉप था, तीसरा ड्रॉप था। क्या हुआ, ये सारे मिल गए, इन्होंने ये एक बड़ा सा ड्रॉप बना लिया। तो इसकी मैकेनिज़्म को बोलते हैं कोएलिसेंस। जब बड़ा ड्रॉप बनेगा, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर वो एक तरीके से ये तो ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। और ये लार्ज पार्टिकल जो हैं, ये जो बनते हैं, ये तो एक रिवर्सिबल मैकेनिज़्म से बनते हैं या फिर एक इरिवर्सिबल मैकेनिज़्म से बनते हैं। इरिवर्सिबल मैकेनिज़्म से, तो रिवर्सिबल मैकेनिज़्म से ये क्रीमिंग करते हैं, क्रीम बनाते हैं। जो अक्सर औकात हम देखते हैं कि क्रीम जो है वो ऊपर आ जाता है, तो क्रीमिंग को रिवर्सिबल स्टेबिलिटी कहते हैं। मतलब ये किस्म कीजिएगा कि आप लोग कि हमारा इमल्शन जो है वो रिवर्सिबल तरीके से थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया है। जब हम अपने उस इमल्शन को शेक करेंगे ना, हिलाएंगे, तो फिर दोबारा से जो है वो क्रीम जो है वो हट जाएगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा, दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, वो भी एक क्रीम है। तो उसको जब आप लोग शेक करते हैं तो वो मलाई दूध के अंदर मिल जाती हैं, घुल मिल जाती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये हमारा इमल्शन का क्रीमिंग सिस्टम है। तो क्रीमिंग जो है वो एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ अनस्टेबिलिटी कह दीजिएगा कि स्टेबिलिटी ख़राब हो गई। और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल है, जिसमें क्रैकिंग होती है। ये क्रैकिंग जो है एक इरिवर्सिबल डिफॉर्मिटी है। बात समझ आ गई? आई थिंक समझ आ गई होगी। अभी होता क्या है कि एक इस तरह की भी एक वो होती है डिसऑर्डर या स्टेबिलिटी डिसऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं फेज़ इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, इसमें एक फ़ेज़ जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है दूसरे फेज़ में। ऑयल इन वाटर है, वाटर इन ऑयल बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको डाइल्यूट कर लेते हैं किसी भी एक फेज़ से। मतलब अगर ऑयल इन वाटर है, मतलब वाटर हमारे पास है बहुत ज़्यादा, हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल डाला मज़ीद, तो ऑयल तो इसमें आ गया ना। अभी हम क्या करते हैं, अगर ऑयल इतना बढ़ा देते हैं कि ऑयल ज़्यादा हो जाते हैं और वाटर कम हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि वाटर इन ऑयल बन गया। मतलब इमल्शन को आपका जो जिसका वो था ना, एक कह दीजिएगा कि एक फेज़ था, एक टाइप था, वो टाइप अपनी तब्दील करके दूसरे टाइप में आपने बना दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज़ इन्वर्जन। तो ये कहीं ये स्टेबिलिटी डिसऑर्डर्स हैं इमल्शंस के। इमल्शंस के स्टेबिलिटी डिसऑर्डर्स हैं। एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल, तीसरा होता है फेज़ इन्वर्जन। ये रिवर्सिबल जो है वो क्रीमिंग है, क्योंकि क्रीमिंग को जब आप लोग क्रीम को हिलाते हो, दोबारा शेक करते हो, तो वो इमल्शन दोबारा से सही हो जाता है। लेकिन अगर क्रेक हो गया था, फिर वो इमल्शन सही होने का नाम नहीं लेगा। दैट्स इट।